प्रत्यय। प्रत्यय में हम सबसे पहले परिभाषा देखते हैं। तो जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसमें परिवर्तन या विशेषता, जो शब्द या शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसमें विशेषता या परिवर्तन ला देते हैं, उसे हम प्रत्यय कहते हैं। जैसे रंग जोड़ इल्ला और हो जाएगा रंगीला। इसी तरीके से लघु जोड़ अव हो जाएगा लाघव। इसी की तरह से लोहा जोड़ आर हो जाएगा लोहार। अब इसके बाद में संस्कृत के जो प्रत्यय हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला कृदंत प्रत्यय या कृत प्रत्यय और दूसरा है तदिते प्रत्यय। सबसे पहले हम इनकी परिभाषा देखते हैं। कृदंत प्रत्यय जो शब्द धातुओं के अंत में जुड़कर उनमें परिवर्तन या विशेषता उत्पन्न कर देते हैं, उन्हें हम कृदंत या कृत्य प्रत्यय कहते हैं। कृत प्रत्यय है ये या कृदंत प्रत्यय है, इसके भी तीन भेद होते हैं। पहला कृतवाचक, दूसरा विशेषणवाचक, तीसरा भाववाचक। कृतवाचक में जैसे अक लगा देंगे तो लेखक, पाठक, इस तरह से शब्द बन जाएंगे। विशेषणवाचक में अनीय प्रत्यय लगाएंगे तो पठनीय, लेखनीय, इस तरह से शब्द बन जाएंगे। इसी तरीके से भाववाचक है जो कृदंत प्रत्यय है, उनके अंदर हम अन लगाएंगे तो अपनापन, हवन, गमन, इस तरह के शब्द बन जाएंगे। इसके बाद में आता है तदित प्रत्यय। तदित प्रत्यय जो शब्द या शब्दांश संज्ञा शब्दों के अंत में जुड़ते हैं और परिवर्तन या विशेषता उत्पन्न कर देते हैं, उनको हम तदित प्रत्यय कहते हैं। तदित प्रत्यय के निम्नलिखित भेद भी होते हैं। पहला है भाववाचक। भाववाचक में हम देखते हैं जैसे तवे लगाते हैं, तवे प्रत्यय, तो तवे से लघुत्व, महत्व, इस तरह के जो शब्द हैं वो तदित प्रत्यय में भाववाचक में बनते हैं। उसके बाद में आता है संबंधवाचक। और संबंधवाचक में ईय लगाने से, ईय प्रत्यय लगाने से, जैसे भवदीय है, राष्ट्रीय है, इस तरह के शब्द बन जाएंगे। उसके बाद में आता है अपत्यवाचक। अपत्यवाचक में हम अगर ए है प्रत्यय लगाएंगे तो पार्थ है, पांडव है, इस तरह के शब्द बनेंगे। उसके बाद में आता है पूर्णतावाचक। पूर्णतावाचक में जैसे मैं है तो प्रथम, पंचम, नवम, इस तरह के शब्द बन जाएंगे, सप्तम। उसके बाद में आता है तारतम्य वाचक। तारतम्य में हम तर लगाएंगे तो अधिकतर, लघुतर, इस तरह के शब्द बन जाएंगे। उसके बाद में आता है गुणवाचक। और गुणवाचक में हम गुण प्रकट करते हैं तो वान लगाएंगे तो धनवान, गुणवान आदि शब्द बन जाते हैं। इसके बाद में आता है हिंदी के प्रत्यय। कृतवाचक। कृतवाचक जिसमें कार्य करने वाले कर्ता का बोध होता है, जैसे आर लगाएंगे तो सोनार, कुम्हार, इसी तरीके से शब्द बन जाएंगे। उसके बाद में भाववाचक। भाववाचक में भाव का बोध होता हो, जैसे आई से मिठाई, रंगाई, चटाई, इस तरह के शब्द बन जाएंगे। इसके बाद में संबंधवाचक जिसमें संबंध का बोध होता हो, जैसे आल से
ननिहाल, ससुराल आदि। इसी तरीके से आगे लघुतावाचक है। लघुतावाचक में जिसमें लघुता या न्यूनता का बोध होता हो उसको हम लघुतावाचक बोलते हैं। इसे रस्सी है, टोकरी है आदि। पांचवा है गणनावाचक, जिसमें गणना या संख्या का बोध होता हो, जैसे रा है, रा से दूसरा, तीसरा, यहाँ संख्या का बोध होता है। छठवां है सादृश्यवाचक, जिसमें समानता का बोध होता है, जैसे सा लगाएंगे तो मुझसा, तुझसा, इस तरीके से शब्द बन जाएंगे। उसके बाद में है गुणवाचक, जिसमें गुण का बोध होता है, जैसे मीठा है, ठंडा है, खट्टा है, इस तरीके से शब्द बन जाएंगे। फिर है स्थानवाचक। स्थानवाचक में जिससे स्थान का बोध होता हो, जैसे ई लगाएंगे तो पंजाबी है, मराठी है, बीकानेरी है, इस तरह के शब्द बन जाएंगे। उसके बाद में आता है विदेशी प्रत्यय। तो विदेशी प्रत्यय में कर है, चा है, ची है, खाना है, दार है, दान है, वान है, बाज है, मंद है, ये विदेशी शब्द है और इन विदेशी शब्दों से एक एक शब्द बन जाएगा। जैसे घर है तो जादूगर, चा है तो गलीचा है, बगीचा है, ची है उससे तोपची है, खाना है दवा खाना है, डाक खाना है, इस तरीके शब्द। दार से मालदार, दुकानदार, दान शब्द है उसे कमलदान, वान शब्द है उसे कोचवान, बाज शब्द है उसे नशेबाज, दग्गाबाज, मंद शब्द है उसे दौलतमंद, जरूरतमंद। इस तरीके से हम प्रत्यय की परिभाषा, उसके भेद और फिर भेदों के उदाहरण समझ सकते हैं।